जय सिया राम। आज साल का अंतिम दिन है, 2020 का अंतिम दिन, और आज के बाद 2020 कभी नहीं आएगा। तो भजन आपने किया कि नहीं? कर लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का भजन जीवन में कर लेना चाहिए। फिर समय कब आएगा कि नहीं आएगा, जीवन में फिर ऐसा दिन देखने को मिलेगा, ये पता नहीं है। क्योंकि संत कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरिनामरी रचना, रटले हरिनामरी रचना। फिर अंत समय में हिली न हिली। तो ये रचना फिर हिलेगी कि नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक हिलती है, इसे भगवान नाम से अलंकृत करते रहिए। आज हम आपको एक शरणागति की महिमा की कथा सुनाते हैं। सीता माँ इतनी महान है, देवी भगवती हैं, कि उनके शरण में जो आया तो सीता जी ने स्वयं दुख सहकर भी अपने शरणागतों को बचाया, उनकी रक्षा की। कैसे रक्षा की? कि जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो रामचरितमानस में आप लोग सुने होंगे अथवा पढ़े होंगे कि हनुमान जी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे थे। ये अशोक का वृक्ष है हमारे यहाँ, बहुत पुराना। तो अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे थे और सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। और बहुत सारी राक्षसियाँ सीता जी को तंग करने आती थी, डराने आती थी कि रावण की पत्नी बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। विभिन्न प्रकार से तंग करती थी। तो उस समय जिस दिन हनुमान जी वहाँ पहुँचे थे, उस दिन त्रिजटा नाम की राक्षसी, रामचरितमानस में कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता जी के पास आई और सभी राक्षसियों को समझाई कि मैंने रात में स्वप्न देखा था, जो एक बंदर आया और पूरे लंका को जला दिया। मैंने देखा कि रावण गधे पर बैठ के मुंह काला करके सिर मुड़ा के दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है, और ऐसा स्वप्न तब होता है जब जीव का विनाश होना निश्चित होता है। तो अब मुझे लग रहा है कि रावण का विनाश हो जाएगा, सीता जी के पति आएंगे और लंका में सब कुछ खत्म कर देंगे। सो तुम लोग सीता जी को मत डराओ। तो सभी राक्षसियों ने सोचा कि अब हमने तो बहुत अपराध कर दिया, तो क्या करें। तो त्रिजटा ने कहा कि ये तो सीता हैं, ये जगदम्बा हैं, और ये इतनी महान है कि केवल प्रणाम करने मात्र से ही अपराध को क्षमा कर देती हैं। तो सभी राक्षसियों ने सीता जी को प्रणाम किया। फिर राक्षसी सब चली गई और त्रिजटा भी बात करके चली गई। हनुमान जी ऊपर में बैठे थे और उन्होंने भगवान की मुद्रिका सीता जी को दी। फिर हनुमान जी और सीता जी की मिलन हुई, बातचीत हुई। उसके बाद बातचीत होने के बाद सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि भक्त वत्स, तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, अगर आप कृपा करें तो एक चीज़ की मुझे आज्ञा दे दें। कहा क्या? कहा अगर आप कहें तो मैं इन सब राक्षसियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दूं, जिसने आपको इतना कष्ट दिया। सीता जी ने कहा नहीं हनुमान, मैं ये आज्ञा तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने कहा क्यों? इनकी इतनी हिम्मत कि वो आपको इतना कष्ट दे।
सीता जी ने कहा, हनुमान ये तो मेरे शरणागत हो गई हैं और शरणागतों का वध करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है, इसलिए हम तुम्हें इसे काटने का और मारने का आज्ञा आदेश नहीं दे सकते हैं। आप देखिए सज्जनों, सीता माता की कितनी महानता है, कितनी दयालु हैं, जिसने इतना तंग किया और उसको दंड देने की बारी आई तो सीधे क्षमा कर रही हैं। ऐसा महान जगत में कौन होगा। हमारी किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान हम इन राक्षसियों को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि हनुमान ये हमारे शरणागत हैं। प्रणाम कर लिया तो क्षमा कर दी, शरण में आ गए सर। उसी समय सीता माँ ने हनुमान जी को एक कथा सुनाया। कहा, हनुमान शरणागति की महिमा ऐसी है कि एक बार की बात है, एक व्याध जंगल में शिकार करने के लिए गया। दिन भर शिकार की खोज में रहा, उसे शिकार नहीं मिला। संजोग से एक बाघ ने व्याध को देख लिया। बाघ व्याध को पकड़ने के लिए झपटा और व्याध बाघ के डर से वृक्ष पर चढ़ गया, लेकिन संजोग से उस वृक्ष पर पहले से ही ऋक्ष रहते थे, भालू। अब व्याध ऊपर चढ़ा था, भालू भी ऊपर ही थे। तो नीचे से बाघ ने कहा, हे भालू, तुम इस व्याध को पेड़ पर से गिरा दो, क्योंकि ये हम सबका शत्रु है और जंगल में जानवरों को मारता है। उस समय भालू ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं गिरा सकता, क्योंकि ये हमारा शरणागत है, हमारा अतिथि है और हमारे घर आया है। भालू का घर तो वृक्ष है और उस पर व्याध चढ़ा है, तो कहता है कि ये हमारा अतिथि है, शरणागत है। ऐसा कह के भालू ने मना कर दिया। अब भालू सो गया, पेड़ पर के डाल पर सोता है भालू। तो बाघ ने व्याध को बताया कि हे व्याध, तुम भालू को पेड़ पर से गिरा दो, वो सो रहा है, उसे धक्का दे दो। लेकिन व्याध तो दुष्ट प्रवृत्ति का था, बाघ के बात में आ गया और भालू को धक्का दे दिया। लेकिन भालू अपने स्वभाव बस, उसकी आदत थी, जब भी वृक्ष से गिरने का अवसर आता तो वो पकड़ के बच जाता था। तो जैसे ही व्याध ने भालू को धक्का दिया तो वो डाली को पकड़ के बच गया। अब बच गया तो व्याध ने गलती तो कर दी, लेकिन अब बाघ ने भालू को फिर से कहा कि देखो, इस व्याध ने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, इसलिए तुम इसे नीचे गिरा दो। लेकिन भालू कितना महान था, भालू ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारा शरणागत है, भले इसने अपराध किया है, लेकिन हम इसे नीचे नहीं गिराएंगे। ये शरणागति की महिमा है। कोई आपके शरण में आ जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग नहीं करिए, उसे संतुष्ट करिए। तो सीता माँ ने हनुमान जी को ये कथा सुनाया और कहा कि हनुमान, शरणागति की बड़ी महिमा है, इसलिए तुम इन राक्षसियों को मत मारो। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर आगे का कार्य किए। तो ऐसी महान है हमारी जगत जननी सीता। कहते हैं कि सीता जी लक्ष्मी माता हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि समस्त देवता देवांगनाओं के साथ रावण के यहाँ कैदी बने हुए हैं, बंदी गृह में चले गए हैं, तो अपने पुत्रों को बचाने के लिए स्वयं उसके यहाँ जाना स्वीकार किया। और सीता जी ने संकल्प किया था कि जब तक देवताओं को रावण नहीं छोड़ेगा, रावण का विनाश नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और इसीलिए हनुमान जी ने कहा था कि माता जी आप कहें तो मैं आपको कंधे पर लेकर समुद्र के पार जा सकता हूँ। लेकिन सीता जी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें रावण का विनाश करवाना था। यहाँ सीता जी की दयालुता, सीता जी की महानता का ज्ञान संत कराते हैं और कहते हैं कि सीता जी ऐसी महान हैं कि जो उनके शरणागत हो जाता है, उनका भक्त बन जाता है, उन पर अनंत कृपा करती है।
हमारे संत समाज में कहते हैं, सिया कहे सुख उपजे, राम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद का पाओ प्रेम लगाए। तो इसीलिए हम लोग सीताराम सीताराम कहते हैं, ताकि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य सीताराम जी जुगल जोड़ी का कृपा प्रसाद हम पर बना रहे, आनंद प्राप्त होता रहे। तो अब ये 2020 तो आज ख़त्म हो जाएगा, कल से 2021 का प्रारंभ होगा। तो आप समस्त लोगों को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत मंगलमय बधाई, हार्दिक शुभकामना। और निवेदन बार बार यही रहेगा कि समय चाहे कोई भी हो, अपना मन भक्ति से हटना नहीं चाहिए, भजन में प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए, हमारे भगवान का सानिध्य हमें मिलता रहे, इसका प्रयास करते रहना चाहिए। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।